इस वक्त हम खबर शामिल करेंगे। हुकूमती वफ्द और JUI के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान की मुलाकात अब तक शुरू नहीं हो चुकी है। इसी हवाले से मज़ीद डिटेल्स डालेंगे डिप्टी ब्यूरो चीफ अली शेर से। अली शेर, बताइएगा क्या वजूहात है कि हमने देखा है कि आधे घंटा कुछ गुजर चुका है, हुकूमती वफ्द मौलाना फजलुर रहमान के घर पर भी मौजूद है, अभी तक बात नहीं हो सकी है? जी बिल्कुल, ये चंद लम्हे कबल की बात है कि जब तक हुकूमती वफद मोहसिन नकवी, इसाक डार, आज़म मजीद तारड़ जो है वो इंतज़ार कर रहे थे मौलाना फजलुर रहमान के साथ मुलाकात के लिए। उसकी वजह ये थी कि उन्हें इंतज़ार इस वजह से करना पड़ रहा था क्योंकि जो जमीयत उलमा इस्लाम है उसकी पार्लिमानी पार्टी का इजलास हो रहा था, जिसमें उनके सेनेटर्स भी शामिल थे, उसके MNAs भी शामिल थे, और वहाँ पे इस बात पे डेलिब्रेशंस हो रही थी, डिस्कशंस हो रही थी कि जो तरामीम का जो तजावीज़ मौलाना फजलुर रहमान ने की थी आइनी जो मुसवदा है उसके लिए अपने जो लीगल माइंड्स हैं कामरान मुर्तज़ा साहब और दीगर एडवोकेट हाफिज़ एहसान कोकर वगैरह, तो उनके ज़रिए जो तरामीम दी गई थी उनको जो है वो मुसवदे में शामिल किया गया है या नहीं, या किया गया है तो किस हद तक, इसके ऊपर उनकी आपस में डिबेट हो रही थी। और यही वजह थी कि जो उसका इजलास शुरू हुआ ही था, JUI का इजलास भी कुछ ताख़ीर से शुरू हुआ था, लेकिन उसके बाद हुकूमती वफद जो है वो पहुँच गया और इस वजह से उनके इजलास के बायस उन्हें कुछ देर इंतज़ार करना पड़ा। और अब से जस्ट 2-4 मिनट पहले जो है वो बताया गया है अंदर से मौलाना फजलुर रहमान की रिहाइशगाह से कि अभी इस वक्त जो है हुकूमती वफद की मुलाकात मौलाना फजलुर रहमान से जो है वो शुरू हो चुकी है, जिसमें इस बात पे गौर किया जा रहा है कि मौलाना फजलुर रहमान ने क्या तरमीम तजवीज़ की थी और उनको किस हद तक जो है वो एड्रेस किया गया है। अब जब यह मुलाकात ख़त्म होगी तो ही कुछ सामने आ सकेगा कि इस पर मौलाना फजलुर रहमान जो है वो हुकूमती जो वफद है जो फौरी तौर पर तकरीबन 15 मिनट के फासले के पर जो है वो पहुँचा था यहाँ पे मौलाना की रिहाइशगाह पे। बज़ाहिर तो इसका मतलब यही था कि शायद हुकूमत जो है वो उन तरमीम को, उन तजावीज़ को पूरी तरह से तसल्ली या तशफ़ी नहीं कर सकी मौलाना के जो डिमांड्स थी, तो उसके हवाले से कि वो उसमें जो उनकी ख्वाहिश थी कि वो पूरी हुई या नहीं हुई। जहाँ तक बात है कि इस मुलाकात का और उसके बाद कौमी असम्बली के इजलास का, तो कौमी असम्बली का इजलास जो है उसके बारे में बताया जा रहा है कि शायद उसको मज़ीद ताख़ीर का शिकार जो है वो कर दिया जाए, क्योंकि जब तक ये मामला क्लियर नहीं होता उस वक्त तक कौमी असम्बली का इजलास जो है वो नहीं बुलाया जाएगा। जहाँ तक आइनी तरमीम के कुछ सेलिएंट फीचर्स की अगर हम बात करें तो उसमें एक जो नुक्ता है वो खासा इम्पॉर्टेंट है और वो है 8A जो आर्टिकल है वो एक क्लास शामिल की जा रही है जिसमें इंतहाई जो पाकिस्तान की सिक्योरिटी है उसके हवाले से, फोर्सेस को पावर्स देने के हवाले से कुछ चीज़ें जो है वो शामिल की जा रही हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट नुक्ता जो है वो हमारे ज़राए से हमें मालूम हुआ है। उसके साथ साथ जो बाकी चीज़ें हैं उसमें चीफ़ जस्टिस की मुद्दत मुलाजमत बढ़ाने के हवाले से ज़राए का ये कहना है कि उसमें ये चीज़ शामिल नहीं की गई कि उनकी स्पेसिफिकली यानी जिस चीफ़ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा की मुद्दत मुलाजमत बढ़ाई जाए। अभी उसमें ये देखना होगा आइनी कोर्ट के हवाले से। फिर इस तरह कुछ सेलिएंट फीचर्स में इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो जजेज़ हैं उनकी रोटेशन जो है कि एक हाई कोर्ट से जजेस जो है वो दूसरी हाई कोर्ट्स में उनको ट्रांसफ़र किया जा सकेगा, वो वहाँ पे जा सकेंगे। इसी तरह से एक पैनल जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तकर्री के लिए सुप्रीम कोर्ट का 5 रुकनी पैनल जो है वो पार्लिमानी कमेटी और जुडिशल कमीशन के मुश्तरका इजलास में भेजा जाएगा, जिस पर वो इतफाक़ करेंगे, फिर वो वज़ीर आज़म को भेजा जाएगा और फिर सदर ममलकत उसकी मंजूरी देंगे। इसी तरह से आर्टिकल 184, आर्टिकल 185 और 186 ये वो आर्टिकल्स होंगे यानी जिसमें आज खुद नोटिस समेत दीगर जो मफाद आमा के केसेस होते हैं उसमें जो आइनी अदालत जो है कि उसका इख्तियार जो है वो इन आर्टिकल्स से मुतल्लिक जो दरखास्तें हैं उनको सुनना होगा। इसी तरह से जो आइनी अदालत है उसके बारे में बताया ये जा रहा है कि 4 जजेस जो है उनको प्रपोज़ किया जा रहा है, लेकिन 4 की जो अब तक की प्रपोज़ल है बज़ाहिर जो अब तक का अदालतों का तरीक़ा कर रहा है उसमें 4 का फिगर जो ज़राए से पता चल रहा है बज़ाहिर दुरुस्त नहीं लगता। वजह उसकी यह है कि जब भी अदालत होती है तो उसको ताक़दद में रखा जाता है ताकि अगर किसी चीज़ के ऊपर एक तरह से फ़ाइनल फ़ैसला करना पड़े तो वो अगर 5 जजेज़ होंगे तो 3 एक तरफ हो जाएंगे और 2 एक तरफ हो जाएंगे तो फ़ैसला हो जाएगा। अगर 4 जजेज़ होंगे 2 और 2 बराबर हो जाएंगे तो फिर उसके बाद जो है वो एक नई बहस और नया लकूना खड़ा हो जाएगा जिससे उसको हल करना जो है वो बहुत मुश्किल हो सकता है। इसके साथ साथ जो अब तक की आइनी तरमीम जो है उसमें एक और भी चीज़ जो ज़राए से सामने आ रही है वो ये है कि बलूचिस्तान की जो सीटें हैं वो 65 से बढ़ाकर 81 कर दी जाएँ।
यानी बलूचिस्तान की जो नुमाइंदगी है MPAs की, उस लिहाज से कि उनको जो सीटें हैं उनको बढ़ाया जाए, उनकी तादाद जो है वो बढ़ा दी जाए। आर्टिकल 63 उसमें भी तरमीम जो है वो प्रपोज़ की जा रही है, और आर्टिकल 63A में तरमीम ये की जा रही है कि सुप्रीम कोर्ट जो फ़ैसला कर चुकी है पहले, जो इस वक्त फील्ड में है और वो इस वक्त लागू है, कि अगर कोई अपनी पार्टी पॉलिसी के ख़िलाफ़ वोट देगा तो उसका वोट शुमार नहीं किया जाएगा और उसको जो है वो नाअहल किया जाएगा। ये जो तरमीम आ रही है ये पुरानी वाली तरमीम आ रही है जो पहले से थी कि अगर कोई वोट देगा तो उसका वोट तो शुमार किया जाएगा लेकिन उसको बाद में नाअहली भुगतना होगी। ये पुरानी जो तरमीम थी सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले वाली, यानी ये वो वाला केस जो परवेज़ लाई के ज़माने में पंजाब असम्बली में हुआ था, ये उस ज़माने वाली जो कहा जाए कि तरमीम है उसको बहाल किया जा रहा है। इसके साथ ही साथ जो ये कहा जाए कि जो मुख्तलिफ आर्टिकल्स हैं उनके हवाले से, यानी 63 की जो है मेन बात जो है वो 63 ही है, क्योंकि 63 को अगर ख़त्म किया जाएगा जो पहले वाला फ़ैसला है तो ये भी एक तरह से सुप्रीम कोर्ट का जो फ़ैसला है उसके एक तरह से ख़िलाफ़ कानून साजी होगी। उसी तरह से जिस तरह से जो कानून साजी ये की गई थी हाल ही में मखसूस नशिस्तों के मामले पर, मखसूस नशिस्तों में पार्लियामेंट ने इस कानून की मंजूरी दी थी जिसमें यह कहा गया था कि अगर कोई रुकन जो है वो 3 दिन के अंदर किसी पार्टी को ज्वाइन कर चुका है, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया था, जो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जो हैं उनकी सरबराही में जो 8 जो मेंबर्स हैं उन्होंने जो इस बात पे इत्तेफाक किया था, वैसे तो 13 रुकनी बेंच था चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा की सरबराही में, तो उस में जो 8 रुकनी बेंच है उस बेंच ने जो फैसला दिया था कि जी वो 15 दिन के अंदर जो है वो चेंज कर सकता है, हमेशा के लिए नहीं, इस केस के लिए, क्योंकि उनके बकौल के PTI के साथ जो ज़्यादती इलेक्शन कमीशन ने की थी उनको जो है वो कागजात भी जमा नहीं कराने दिए गए, उनसे कागजात छीने गए, उनको सिंबल नहीं दिया गया और उनको साथ साथ जो है वो कागजात जमा करा के उनको एक मौका नहीं दिया गया, लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी गई, जिसकी वजह से वो ऐसा नहीं कर सके। तो इलेक्शन कमीशन ने जो डॉक्यूमेंट्स जमा कराए थे सुप्रीम कोर्ट में उसमें भी बहुत सी ऐसी कमज़ोरियाँ थीं जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ये फैसला दिया कि उनके 39 अरकान जो है वो तो PTI के फौरी तौर पर शुमार होंगे, क्योंकि उनके नामिनेशन फॉर्म्स जो थे उनके ऊपर लिखा हुआ था कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार हैं। जो 41 थे उनके बारे में उन्होंने ये कहा था कि ये अगर अपना दे देते हैं सर्टिफिकेट कि इनका ताल्लुक PTI से है या इन्होंने PTI से इलेक्शन लड़ा है तो फिर इनको भी PTI का तस्वर किया जाए। लेकिन जब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने उन 41 का नोटिफिकेशन जारी नहीं किया और ये कहते हुए जारी नहीं किया कि बैरिस्टर गौहर जो है वो चेयरमैन लेजिटिमेट कानूनी चेयरमैन नहीं है, तो इस वजह से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ये वजाहत के लिए सवाल डाल दिया कि इन 41 का क्या करना है, क्योंकि चेयरमैन बैरिस्टर गौहर जो हैं उन्होंने इनको टिकट जारी किए हैं। तो इस सारी सूरत हाल के बाद अब कल जो है इसकी वजाहत आ चुकी है और उस वजाहत के बाद अब जिस तरह से उस वजाहत में ये भी कह दिया गया कि ये जो कानून बनाया गया था ये पास्ट क्लोजर था, यानी माजी था। तो इसी तरह से ये जो तरमीम अगर 63A के हवाले से आती है तो उस पर भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है इसका जो अभी तफसीली फ़ैसला आना है मंसूर अली शाह साहब की तरफ से, तो उसके भी उस पर असरात हो सकते हैं और उसके बाद इसको भी देखा जा सकता है कि इस पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के लिए क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। तो बज़ाहिर तरमीम के जो मेन सेलिएंट फीचर्स हैं उसमें पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस के हवाले से एक बहुत ही बिल्कुल बिल के इब्तिदा में एक शिक है, उसको वो बहुत ही इंपॉर्टेंट शिक है। आया वो शिक मौलाना फजल रहमान साहब जो है वो मानेंगे या नहीं मानेंगे, और बाकी आईनी अदालत वाला मामला जो है वो शायद इतना बड़ा मुतनाज़ा नहीं है कि उसको ना माना जाए, क्योंकि उसके ऊपर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो भी चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में नून और पीपल्स पार्टी जो है वो इत्तफाक कर चुकी है। उस पर अमल दरामद नहीं हुआ था आईनी अदालत बनाने पे, वो एक और बात है, लेकिन इत्तफाक अब दोनों का उस बात के ऊपर जो है वो हो चुका है। अभी देखते हैं कि मज़ीद इसमें क्या तरमीम आती हैं और जब ये इजलास ख़त्म होता है तो फिर अगला कौमी असम्बली का इजलास और खसूसी कमेटी का इजलास कब शुरू होता है। जी ठीक है, डिप्टी ब्यूरो चीफ अली शेर हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।